जमाना था जब भारत गुट निरपेक्ष हुआ करता था। यानी दुनिया में कहीं भी कोई विवाद हो, दो देशों के बीच युद्ध हो, दुनिया दो खेमों में बटी हुई हो, भारत ने हमेशा खुद को तटस्थ रखा। यानी भारत कभी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। न भारत ने कभी खुलकर अमेरिका का साथ दिया, न कभी चीन या रूस का, क्योंकि तब भारत के नीति निर्माताओं को लगता था कि यही सबसे संतुलित तरीका है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति भले ही पूरी तरह से न छोड़ी हो, लेकिन भारत ने दुनिया के अलग अलग गुटों के साथ अपने शक्तिशाली संबंध जरूर स्थापित किए हैं। भारत रूस से तेल भी मंगाता है तो अमेरिका के साथ क्वाड में भी शामिल होता है। भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी देता है तो भारत सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना भी जानता है। यानी भारत की कूटनीति अब किसी भी दबाव से आजाद है और दुनिया के किसी भी बड़े देश या महाशक्ति के लिए भारत को नजरअंदाज करना या भारत के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका में भारत के डिफेंस अटैची को बिना रोक टोक पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में आने जाने की छूट मिलना। पेंटागन को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक माना जाता है। वहां बिना इजाजत के अमेरिका के वीआईपी भी नहीं घुस सकते, लेकिन भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची अब जब चाहें पेंटागन में आ जा सकते हैं। इस बात के बारे में यूएस एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने बताया। केंडल भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब भारत के डिफेंस अटैची के पास पेंटागन में बिना किसी एस्कॉर्ट के जाने की इजाजत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को ये बात मामूली लग रही हो तो ये समझ लीजिए कि एयरफोर्स सेक्रेटरी होने के बावजूद वो खुद पेंटागन में बिना इजाजत के नहीं जा सकते। अटैची उस अधिकारी को कहते हैं जिसे दूतावास के विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन को कंट्रोल करना है, चाहे वह साउथ चाइना सी में उसकी हरकतें हैं, ईस्ट चाइना सी में उसकी हरकतें हैं, इंडो पैसिफिक के और जगहों पर चीन की हरकतें हैं या लैंड बॉर्डर्स पर भारत के साथ हरकतें हैं, तो किसी न किसी समय में सेनाओं के साथ उसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध फौजों के आपसी मेलजोल के फार्म में भी बहुत आगे बढ़े। अमेरिका का यह फैसला बताता है कि वो भारत को आज की तारीख में कितने अहम रोल में देखता है। लेकिन ये सब ऐसे ही एक दिन में नहीं हो गया। इसके लिए भारत को अपनी कूटनीति बदलनी पड़ी। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो भारत ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। अमेरिका में चाहे बराक ओबामा राष्ट्रपति रहे हों, चाहे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हों, चाहे आज की तारीख में जो बाइडेन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों ही राष्ट्रपतियों से घनिष्ठता रही। ऐसे ही संबंध उनके दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत शक्तिशाली देशों के शक्तिशाली नेताओं को समझाने में कामयाब रहे, तो पर्दे के पीछे भारत के राजनयिकों की शानदार टीम अपने मिशन में जुटी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत दुनिया के ताकतवर देशों के साथ हर बड़े से बड़े मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आता है। जिन लोगों को भारत की कूटनीतिक ताकत अब भी समझ में नहीं आ रही, उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हाल ही में एक रैली में दिया था। उसमें उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान सामने खड़ी भीड़ को सुनाया और बताया कि कैसे भारत अपनी शर्तों पर काम करता है। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? आज अमेरिका भारत के साथ जितने युद्धाभ्यास करता है उतने वो दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ नहीं करता। ये सब तब है
जब भारत नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी समझी जाती है। नेटो का सदस्य न होने के बावजूद दिसंबर 2019 में भारत नेटो के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल हुआ। इस बात के कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया कि 2019 में वाकई विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने नेटो के अधिकारियों के साथ ब्रसल्स में बैठक में हिस्सा लिया था। हालांकि इसके केंद्र में दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियां थीं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन के साथ भारत की बैठक बदलती कूटनीति की तरफ इशारा कर रही है। अखबार की रिपोर्ट में तो यह भी दावा है कि भारत और नेटो आगे भी इस तरह की मुलाकात करते रहने पर सहमत हुए और 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में सेकेंड राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह बैठक टल गई थी। लेकिन भविष्य में यह बैठक कभी भी हो सकती है। नेटो के साथ भारत के रिश्ते को जो लोग पचा नहीं पा रहे, उनके लिए एक बुरी खबर यह भी है कि अक्टूबर में, यानी आज से करीब 2 महीने बाद, उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास भारत चीन की विवादित सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसमें दोनों देशों के सैनिक ऊंचाई वाले स्थानों पर युद्ध लड़ने का अभ्यास करेंगे। भारत और अमेरिका हर साल युद्ध अभ्यास के नाम से ही मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और यह दोनों देशों के बीच 18वां युद्ध अभ्यास होगा। ये कहानी हमने आज आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ पाएं कि भारत की कूटनीति का कायाकल्प कैसे हुआ और नतीजे में भारत को कैसे दुनिया में वो जगह मिली जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है।